हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो ये मेरे काम चल रहे हैं। अभी तो मैंने प्रेस गरम करने के लिए रख दी। और आज मुझे ना कपड़े ही प्रेस करने ना कुछ, लेकिन मैंने क्यों किया पता है? क्योंकि कल गद्दे पे सोनम के हाथ से पानी गिर गया था। फिर गद्दा बहुत ज़्यादा गीला हो गया और बाहर कोहरा है तो बाहर लेके भी नहीं जा सकती क्योंकि धूप है ही नहीं। तो इसलिए फिर जब बच्चे छोटे थे और इस पे सूसू करते थे तो मैं यही ट्रिक यूज़ करती थी। पहले तो मैं प्रेस गरम कर लेती और उसके बाद जहाँ पे भी मतलब पानी गिरा हुआ है उसके ऊपर प्रेस कर देती हूँ। तो इतने जल्दी भी मतलब सूख भी जाता है और ज़्यादा देर तक भी नहीं प्रेस करनी। बस हमारे प्रेस के कपड़े हो जाते हैं मतलब प्रेस करने। और जब वो गर्म रहती है उससे भी आप कर सकते हो। तो ये कर रही थी मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे गीला है, तो फिर वो मुझे मिल गया। और आपके भी घर में मतलब हमारे घर में तो बच्चे बड़े हो गए अभी, लेकिन किसी के घर में छोटे बच्चे हो गए तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते। क्यों क्या होता है ना कि कुछ लोग अपार्टमेंट में वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे ऐसे धूप का ये प्रॉब्लम होता है। तो और गद्दा ऊपर कहाँ ले जाइए वो इससे और धूप भी नहीं आती। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ये प्रेस ऐसे घुमाने से थोड़ी देर गरम करके ऐसे घुमाने से सूख भी जाता है, मतलब अंदर से भी सूख जाता है, बिल्कुल भी लगता ही नहीं। 2 मिनट 1 मिनट की बात होती है अलग। और इसमें इलेक्ट्रिक भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये ट्रिक बहुत ही ईजी ट्रिक है। उसके बाद ये जल्दी से सूख गई। बस मैंने 2 या 1 मिनट किया होगा, थोड़ी सी प्रेस की, थोड़ी देर घुमाया तो ये बहुत ज़्यादा सूख गया था, मतलब अंदर तक सूख गया था। फिर जो गरम प्रेस थी मैंने वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही रख दी और ये पूरी तरह सूख गया था। इसके बाद ये प्रेस मेरी पहले से ही ऐसी हो चुकी है। मतलब कभी कभार हमारा ध्यान नहीं होता और गर्म हो जाती, फिर कपड़ा इस पर चिपक जाता है और ऐसी काली सी हो जाती है। और बहुत ये मजबूत डब्बा होता है, निकलता ही नहीं जल्दी। और कपड़े प्रेस काले होने का डर भी रहता है, मतलब जलने का डर रहता है। तो ये मेरा हमेशा मतलब बहुत बार ऐसा होता है। तो फिर आज मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, इसलिए फिर मैंने ये इसका डब्बा निकालने के लिए क्या किया, ऐसे देसी जुगाड़ कि जो हमारी स्क्रबर होती है वो स्टील की मिलती है, वो बर्तन धोने की। इससे मैंने इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही घिसती रही और ये बहुत देर तक मतलब 2-3 मिनट तक घिसने के बाद ये पूरी चमकने लग गई थी। और इसके बाद अभी मैं इससे प्रेस करूँगी, मतलब दूसरा कपड़ा इस पर चिपकेगा नहीं तो चिपकने का डर रहता है। अरे ध्यान ना दोनों तो हो जाता है। तो फिर ये भी मेरा एक काम हो गया था। मतलब बहुत ही निकलने का ये होता है, लेकिन मैंने थोड़ी देर तक इसको ऐसे घिसने से ये बहुत जल्दी निकल गई थी। और उसके बाद मैंने इसे गीले कपड़े से पोंछ रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी निकल भी गई थी। और इसे ना पानी में यूज़ करना है, बस सूखा सूखा वो स्क्रबर लिए थे मैंने और ये बहुत चमक रही थी। ये देखो ऐसी हो गई थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था, काला डब्बा वब्बा सारा क्लीन हो गया था। और आज मुझे करना था मुरमुरा, जो मुरमुरा मिलता है दुकान में उसका ये नमकीन। ये ले लिया मुरमुरा, यहाँ पे लिए मूँगफली, सूखा नारियल और ये हरी मिर्च 2-4, कड़ी पत्ता और लहसुन की कलियाँ। और वो वाइट वाइट दिख रहा था कटोरी में, ये थी पिसी हुई चीनी। तो चलो बनाते मुरमुरा नमकीन। और ये चाय के साथ भी आप खा सकते हो शाम को 4 बजे। छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे पेट भी भरता है और पानी भी अच्छे से मतलब इसके साथ हम पी सकते हैं। तो मैंने पहले तो लहसुन को अच्छे से ऐसे कूट लिया, क्योंकि वो कूटा हुआ लहसुन है ना, जब खाते टाइम हमारे दांत के नीचे आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसे काटने से अच्छा ही कूट लिया है। उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, मतलब बहुत ही कम डाला था, जो ऑयल लेने का होता है, मतलब 1 चम्मच। और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया मैंने। और इसके बाद
ये नारियल है ना, इसे छोटे छोटे बारीक पीसेस में कट करना है। मतलब उसको ऐसे अच्छे से जितना बारीक कर सकते हो उतना बारीक, ऐसे लंबे लंबे टुकड़े कर लेने हैं उसके। मैंने कर लिए थे वो। और इसके बाद हरी मिर्च हमें ऐसी काटनी है। पहले ऐसी लंबी काट लेनी है, उसके बाद वो लंबी काटने के बाद उसमें बीच में से 2 टुकड़े करने हैं, तो उसके बीच बाहर दिखेंगे। और एक अच्छे से भूनने के बाद ये मतलब ऐसी करारी हो जाती है और ये खाने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट भी उसका पूरा मुरमुरा में चला जाता है। तो उसके बाद ये लहसुन हो रहा था फ्राई और ये मिर्च काट रही थी मैं। इसके बाद लहसुन के बाद मुझे डालनी थी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी मिर्च पहले डालोगे तो क्या होता है कि सारे घर में ये हो जाएगा कि मतलब मिर्च अच्छे से हम उसे भुनेंगे तो सारे घर में खांसी सी हो जाती है। फिर मैंने वो अच्छे से चलाते हुए लहसुन अच्छे से भून लिया और इसके अंदर डाल दिया मूंगफली। और मूंगफली भी थोड़ी देर तक ऐसे भूनती रहने के बाद मूंगफली जब मैं भून रही थी ऑयल में तो अपने आप ही मतलब ऐसी चटक रही थी। मतलब उसमें से गरम ऑयल में उसे अच्छे से तलने से क्या होता है ना, वो अंदर बाहर से मतलब ऐसी चटक जाती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है खाने में। फिर मूंगफली डाल दी और उसके बाद मूंगफली अच्छे से भूनने के बाद उसी टाइम उसमें नारियल के जो सूखा नारियल के जो पीसेस किए हुए थे बारीक, वो भी डाल दिए थे। और उसके बाद डालना था उसमें धनिया नहीं, कड़ी पत्ता। और लास्ट में डालनी थी मिर्च। मैंने तो पहले तो ये मूंगफली निकाल ली, नहीं तो क्या होता है सारा एक ही बार करोगे तो मूंगफली जलने का डर रहता है। और लास्ट में डाल दी हरी मिर्च और हरी मिर्च भी अच्छे से भून रही थी और इतनी अच्छे से भून गई थी कि मतलब वो ऐसी सूख गई थी, मतलब करारी बन गई थी और कड़ी पत्ता भी करारा बन गया था। और ये अच्छे से, और जैसे मैं नारियल भी निकाल दिया था एक साथ, तो उसको रख नहीं सकते नहीं तो वो जल जाता है। और अभी बस कड़ी पत्ता और हरी मिर्च भून रही थी और दोनों अच्छे से करारे बन गए। और उसके बाद उसमें डालूँगी हल्दी, नमक। ये हल्दी नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च तो पहले हमने ले है, लेकिन थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी। और उसके बाद डाल दिए मुरमुरे और वो भी थोड़ी देर तक धीमी आंच पे भूनती रही। और ये नारियल और मूंगफली भी डाल दी और ये डाल दी थोड़ी सी पीसी हुई चीनी और ये लास्ट में डाल दिया नमक। अभी थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हुए उसको ऐसे ही रखा, ऐसे थोड़ी देर तक चलाती रही, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, मुरमुरा और ज़्यादा करारा बन जाता है और ये जो मसाला है वो सारा इसको मिक्स हो जाता है उसके साथ, तो फिर टेस्ट भी अच्छी आती है। तो फिर ये मैंने ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया और ढक्कन 2 मिनट तक ऐसा ही ढक्कन रखा, क्योंकि मुरमुरा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो जलने का डर भी होता है। तो फिर 2 मिनट रखा होगा और उसके बाद निकाल के फिर और ऐसे ही भूनती रही चलाते हुए थोड़ी देर। और अभी नीचे उतार के रख दूँगी और ये डब्बे में ठंडा हो जाए उसके बाद डब्बे में भर के रख देंगे। और ये देखो इतना अच्छा दिख रहा था और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाओ तो नाश्ता बहुत हेल्दी नाश्ता बन जाता है। ये मिर्च भी इतनी अच्छी हो गई थी, ये खाने में अच्छी लगती है। और कड़ी पत्ता भी बहुत करारा हो गया था, ये गीला कड़ी पत्ता था लेकिन ये भुनने से बहुत अच्छे मतलब तेल में ये अच्छा बन गया था। और इसके बाद मुझे अभी जाना था बच्चों को लेने, तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा भी था तो मैंने टोपी तो पहन ली, लेकिन मैं सोच रही थी ऐसे पहन के जाऊँ या क्या करूँ, लेकिन मैंने ये तो किया। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई, फिर मैंने टोपी निकाल के रख दी और स्वेटर पहन के
चली गई थी। गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।